अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मालवेसी फैमिली। इसको हम कॉटन फैमिली भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मालवेसी फैमिली की डिस्ट्रीब्यूशन, उसके करेक्टर्स जिसके अंदर वेजिटेटिव करेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव करेक्टर, जिसमें फ्लोरल करेक्टर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा उस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मालवेसी फैमिली को। तो मालवेसी फैमिली की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि इसकी जो स्पीशीज़ हैं, जो इसके फैमिली के मेम्बर्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं सबसे पहले। क्लियर। तो अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज दी कॉटन फैमिली, कॉटन और मेलो फैमिली। क्लियर, इसको कॉटन और मेलो फैमिली कहा जाता है कॉमनली। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इस फैमिली के कितने जेनर हैं और कितनी स्पीशीज हैं, तो इस फैमिली के 85 जो हैं वो जेनर हैं और 1500 स्पीशीज़ हैं। ठीक है, और जो ये फैमिली होती है ना, इसके प्लांट्स जो होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है कि ये दुनिया में हर जगह पाए जाएंगे। ठीक है ना, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इन दी वर्ल्ड, दुनिया में हर जगह ये पाए जाएंगे। और ये मोस्टली जो होते हैं वो ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस फैमिली के वेजिटेटिव करेक्टर्स की। वेजिटेटिव करेक्टर्स ऑफ मालवेसी फैमिली। वेजिटेटिव करेक्टर में हम क्या देखते हैं कि ये जो फैमिली होती है इसका हैबिट जो है वो सबसे पहले है वेजिटेटिव करेक्टर में जो हम देखेंगे, इट्स हैबिट, व्हाट काइंड ऑफ हैबिट दिस फैमिली है। तो जो इसका हैबिट है, ये मोस्टली जो इसके प्लांट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, हर्ब होंगे। इस फैमिली के अंदर मोस्टली क्या पाया जाता है, हर्ब। हर्ब में पता है ऐसा प्लांट जिनके अंदर जो है वो ग्रीन कलर्ड, तो हर्ब क्या होता है, सॉफ्ट ग्रीन कलर्ड प्लांट। ठीक है ना, ग्रीन कलर का ये प्लांट होता है जिनके अंदर जो होती है सेकेंडरी ग्रोथ वो एब्सेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ अगर एब्सेंट होगी मतलब उनके अंदर कोई भी किस्म की वुडी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा और एक सॉफ्ट सा ग्रीन सा स्ट्रक्चर होगा। वो ग्रीन क्यों होगा, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है। क्लियर। तो नेक्स्ट बात हम करते हैं, एक तो हर्ब की बात कर दी, फिर हम बात करते हैं कि ये जो है श्रब भी पाए जाते हैं। श्रब हमें पता है वो स्ट्रक्चर होता है जो लेटरल साइड से ज्यादा ग्रो करता है प्लांट। ठीक है, और ये वुडी होता है। ठीक है ना, वुडी होता है अपीयरेंस में श्रब। क्लियर। तो इसके अलावा श्रब के अलावा इसके जो फ्यू जो ट्रीज होते हैं ना इस फैमिली के, मालवेसी फैमिली के, वो सिक्रिएट करते हैं म्यूसिलाजीनियस सैप, म्यूसिलाजीनियस सैप। ठीक है, ये एक सैप लाइक लिक्विड जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। तो अगर हम म्यूसिलाजीनियस सैप की बात करें, ये क्या होता है, ये एक थिक ग्रे सब्सटेंस होता है, थिक ग्रे सब्सटेंस, इसको हम म्यूसिलाजीनियस सैप कहते हैं। ठीक है, तो ये जो यूजुअली जो होते हैं ना, जो यंग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो स्टीलेट हेयर्स के साथ कवर्ड होते हैं। यंग पार्ट प्लांट्स आर कवर्ड विद दी स्टीलेट हेयर्स। जो प्लांट के यंग पार्ट होते हैं वो किससे कवर होते हैं, हेयर्स के साथ। कौन से हेयर, स्टीलेट हेयर। मैं आपको पिक्चर में भी दिखा देती हूँ ये किस तरह के हेयर्स होते हैं। स्टीलेट हेयर्स स्टार लाइक हेयर होते हैं। ठीक है ना, कैसे, स्टीलेट जो वर्ड है ना इसका मतलब ही होता है क्या, स्टार लाइक। स्टार लाइक हेयर्स आर कॉल्ड एज दी स्टीलेट हेयर। तो स्टार लाइक जो हेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू दी सिंपल हेयर। सिंपल हेयर के मुकाबले में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हैबिट के बाद रूट की। अच्छा, जो रूट्स होते हैं इस फैमिली के वो किस तरह के होते हैं, अब हम बात इसकी करते हैं, इस फैमिली के रूट्स की। जो रूट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, टैप रूट होते हैं, टैप रूट्स। टैप रूट्स वो रूट होते हैं जो डायरेक्टली रेडिकल से डेवलप करते हैं। एम्ब्रियो के अंदर जो रेडिकल पाया जाता है ना उससे जो डायरेक्टली निकलते हैं उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टैप रूट। मोस्टली जो टैप रूट होते हैं ना इसमें से फिर रूट्स निकलते हैं, इनको हम एडवेंटिटियस रूट्स कहते हैं। और टैप रूट्स जो होते हैं वो मोस्टली स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं सर्टेन प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो रूट्स कुछ ब्रांच्ड रूट भी होते हैं। एक होता है टैप रूट की कैटेगरी मालवेसी फैमिली में, और कुछ होते हैं हमारे पास ब्रांच्ड रूट्स। ठीक है,
जिनके अंदर ब्रांचिंग सिस्टम होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस फैमिली के लीव्स और स्टेम्स की। किस तरह के जो हैं वो लीव्स पाए जाते हैं इस फैमिली के अंदर। पहले हम लीव्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टेम की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीव्स की। क्लियर। तो लीव्स किस तरह के होते हैं? मोस्टली जो लीव होते हैं वो होते हैं हमारे पास अल्टरनेट। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ लेक्चर्स में कि अल्टरनेट लीव्स कैसे लीव होते हैं। ऐसे लीव जिसमें एक बड में से ना एक जो है वो फ्लावर एक लीव निकल रहा हो। वन बड, ये बड है, उसमें से एक लीव निकल रहा है। ये दूसरी बड है, इसमें से दूसरा लीफ निकल रहा है। ठीक है, एक बड में से एक लीफ निकलता हो तो ऐसे लीफ को हम अल्टरनेट लीफ कहते हैं। तो ये लीफ जो होंगे ये पाल्मेटली वीन्ड लीफ। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि पाल्मेटली वीन्ड लीफ किस तरह के होते हैं, तो ये लीफ जो होते हैं ना ये पाल्मेटली वीन्ड लीफ भी हो सकते हैं। पाल्मेटली वीन्ड लीफ, ये कैसे लीफ होते हैं तो हम इसकी बात करते हैं। तो पाल्मेटली वीन्ड लीफ ऐसे लीफ होते हैं जिसके अंदर एक ही जो है हमारे पास लीफ की। तो पाल्मेटली वीन्ड लीफ ऐसे लीफ होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो फ्लावर की जो है ना पेटियोल, ये जो स्टाक है फ्लावर की जिसको हम पेटियोल कहते हैं। ठीक है ना, इसमें से ना सीवरल इसकी टिप से वीन निकलेगी और फ्लावर की एक्सिस तक जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती भी हूँ स्ट्रक्चर बना के कि ये जो ये है ना हमारे पास पेटियोल फ्लावर की, इसकी टिप पे यहाँ से वीन्स निकलेंगी और एंड तक ये जाएंगी। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है। तो पाल्मेटली वीन्ड लीफ होते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो लीफ के मार्जिन होते हैं ना वो किस तरह के होते हैं। मार्जिन जो होते हैं लीफ के वो होंगे इंटायर। तो इंटायर मार्जिन का मतलब क्या है कि लीफ के जो मार्जिन होते हैं वो इंटायर है। इसका मतलब है कि लीफ के जो मार्जिन होते हैं वो बिल्कुल स्मूथ होते हैं। यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना उनके अंदर किसी भी किस्म का कट नहीं पाया जाता है, एक स्मूथ सा स्ट्रक्चर बना होता है। क्लियर। तो ये जो होता है ना ये वाला स्ट्रक्चर इसको हम लीफ मार्जिन कहते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके अंदर स्टिप्यूल भी पाया जाता है। लीफ है वो स्टिप्यूल। स्टिप्यूल क्या है? स्टिप्यूल जो है ये ना छोटा सा ना जो होगा हमारे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा जो बेस पे पाया जाता है, पेटियोल की बेस के ऊपर पाया जाता है, जो बड को प्रोटेक्ट करता है। तो स्टिप्यूल इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पेटियोल। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट द बड, और बड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टेम किस तरह की होती है इनकी। तो अब हम स्टेम की बात करते हैं कि मालवेसी फैमिली में स्टेम किस तरह की पाई जाती है। तो अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम के अंदर म्यूकस कनाल पाई जाती हैं। स्टेम हैव म्यूकस कनाल्स। तो म्यूकस कनाल्स क्या होती हैं हमें पता है। म्यूकस कनाल एक ऐसी कनाल्स होती हैं, ऐसी जो है वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो है स्टिकी सब्सटेंसेस क्रिएट करती हैं। ठीक है ना, एक ऐसी जो है वो कनाल्स होंगी, एक ऐसी जो है वो स्ट्रक्चर होंगी जो कि आप प्रोड्यूस करेंगी स्टिकी लिक्विड, ग्रे लिक्विड प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है ना, स्टिकी लिक्विड ये प्रोड्यूस करती हैं ये वाली कनाल्स जो होती हैं। और ये जो होंगे ये कनाल्स आगे फिर म्यूकस कैविटीज भी होंगी। ठीक है ना। तो स्टेम कंटेन म्यूकस कनाल एंड आल्सो म्यूकस कैविटीज। तो ऐसी कैविटीज, ऐसी कनाल्स जो क्या प्रोड्यूस करती हैं स्टिकी सब्सटेंस। म्यूकस जो होता है एक स्टिकी ग्रेश थिक सब्सटेंस होता है। ठीक है ना, जो सर्टेन प्रोसेसेस के अंदर यूज होता है, जिस तरह के कोई पैथोजन के खिलाफ प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, किसी इंसेक्ट के खिलाफ प्रोड्यूस हो गया, तो ये म्यूकस वो होता है। ठीक है, और हेयर्स भी कॉमन होते हैं जो स्टेम के ऊपर जो होते हैं ना, हेयर्स भी पाए जाते हैं। कैसे हेयर पाए जाते हैं? स्टीलेट हेयर्स। स्टीलेट हेयर कैसे हेयर पाए होते हैं? स्टार शेप्ड हेयर्स, स्टार लाइक हेयर्स। स्टार लाइक हेयर्स जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन किस चीज में प्रोवाइड करते हैं? सिंपल हेयर के मुकाबले में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये जो स्टार शेप्ड हेयर्स होते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की। फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले क्या आता है? इनफ्लोरेसेंस।
तो इन्फ्लोरेसेंस की बात अगर हमें करें तो इन्फ्लोरेसेंस कौन सी होती है? सोलिटरी ऑक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस। कौन सी? सोलिटरी ऑक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस। तो हम देखते हैं कि सोलिटरी ऑक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस कौन सी इन्फ्लोरेसेंस होती है? ऐसी इन्फ्लोरेसेंस जिसमें एक सिंगल फ्लावर जो होता है वो अराइज करता है लीफ के एक्साइल पोर्शन से। ठीक है, लीफ के एक्साइल पोर्शन कौन सा पोर्शन होता है? अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसा पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये लीफ का एक्साइल पोर्शन है। ठीक है, मैं आपको दिखाती भी हूँ इस मार्कर से मार्क करके। ये जो पोर्शन है ये एक्साइल पोर्शन है, वो पोर्शन जहाँ पे पेटियोल और लीफ की स्टेम जो मिल रही है वो लीफ का एक्साइल पोर्शन है। तो सोलिटरी ऑक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या होगा? एक सिंगल जो होगा वो एक्साइल फ्लावर जो एक्साइल जो होगा वो एक सिंगल फ्लावर जो होगा वो एक्साइल पोर्शन से अराइज करेगा। ये लीफ के एक्साइल पोर्शन से एक फ्लावर निकलेगा। ठीक है ना, ये मैंने लीफ ही की तरह का स्ट्रक्चर बना दिया। ये नॉट गुड एट ड्राइंग, ये बस ठीक है ना। ये जो है ये फ्लावर निकला है लीफ के एक्साइल पोर्शन से। ठीक है, तो सॉलिटरी ऑक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस होती है इनके अंदर, या फिर क्या होगा? सॉलिटरी टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस होगी। सॉलिटरी टर्मिनल। तो अगर हम सॉलिटरी टर्मिनल की बात करें, ये कौन सी इन्फ्लोरेसेंस होती है? ये जो है फ्लावर अराइज करता है मेन स्टेम से। ठीक है ना, सॉलिटरी टर्मिनल फ्रॉम द टर्मिनल साइड ऑफ द मेन स्टेम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ना, ये टर्मिनल साइड होती है फ्लावर की। ठीक है, तो एक फ्लावर अगर यहाँ पे लगा हो, ये फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है, अकेला फ्लावर है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है? सॉलिटरी टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस। सॉलिटरी मतलब वन, टर्मिनल मतलब एट टर्मिनल पोर्शन दैट। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि जो इन्फ्लोरेसेंस होगी वो रेशम इन्फ्लोरेसेंस भी हो सकती है हमारे पास। रेशम इन्फ्लोरेसेंस। तो रेशम इन्फ्लोरेसेंस कौन सी होती है? जिसमें जो ओल्ड फ्लावर होता है ना वो बेस के करीब ग्रो करता है। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना के दिखाती हूँ। तो रेशम इन्फ्लोरेसेंस कैसी इन्फ्लोरेसेंस होती है? जिसमें जो है ओल्डर फ्लावर ये बेस पे होते हैं। ठीक है, ओल्डर फ्लावर, और जो यंगर फ्लावर होते हैं ये ऊपर लगे होते हैं। जो है जिस तरह शूट ग्रो करता है तो ऊपर लगे होते हैं, यंगर फ्लावर भी वहां से निकलते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर की। तो अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर फ्लावर्स किस तरह के पाए जाते हैं। तो फ्लावर की अगर हम बात करें, फ्लावर्स के अंदर क्या होती है? डेफिनेट होती है या फिर इनडेफिनेट ऑक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस होती है। ऑक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो जो कि एक सिंगल फ्लावर के अंदर रिड्यूस हो जाती है एट द एंड, या फिर जो होगी वो इनके अंदर क्या कैसे फ्लावर पाए जाएंगे? कॉलीफेरस फ्लावर्स पाए जाएंगे। कैसे फ्लावर्स? कॉलीफेरस फ्लावर पाए जाते हैं। तो कॉलीफेरस फ्लावर कैसे फ्लावर होते हैं? ऐसे फ्लावर या फ्रूट जो मेन स्टेम से राइज कर रहे हों। ठीक है ना, तो मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ कॉलीफेरस फ्लावर्स की। ये मेन स्टेम से राइज करते हैं। ठीक है ना, मेन स्टेम से ये निकलते हैं। ठीक है, जो होगा फ्लावर जो होगा उसके अंदर कैसी ब्रैकेट पाई जाएगी? कंस्पीशियस ब्रैकेट्स पाई जाएंगी। कंस्पीशियस ब्रैकेट। तो अभी हम बात करते हैं कि कंस्पीशियस ब्रैकेट कौन सी जो होती है वो ब्रैकेट होती है। तो ब्रैकेट का हमें पता है, ब्रैकेट जो होता है ये ऐसा स्ट्रक्चर जो सेपल से जो होता है वो रिजेंबल करता है। ठीक है ना, तो ये भी फ्लावर को जो होता है ये प्रोटेक्ट करने के लिए होता है स्ट्रक्चर, फ्लावर्स की प्रोटेक्शन के लिए होता है। और कभी कभार ये कलरफुल भी होते हैं ब्रैकेट्स। ठीक है, जो रिजेंबल कर रहे होते हैं फ्लावर्स के साथ। क्लियर? तो जो कंस्पीशियस ब्रैकेट का मतलब होता है जो स्पेडिक्स को सराउंड करती हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स दैट सराउंड स्पेडिक्स। ऐसी ब्रैकेट जो स्पेडिक्स को सराउंड करती हैं उसको हम कहेंगे, वो हमारे पास है कंस्पीशियस ब्रैकेट। तो स्पेडिक्स क्या है? स्पेडिक्स होता है स्पाइक, फ्लावर का स्पाइक होता है एक फ्लैशी स्टेम के ऊपर। क्या होता है स्पेडिक्स? स्पेडिक्स इज ए स्पाइक
स्पाइक को कहते हैं। फ्लावर के भी हम बात करते हैं कि स्पाइक क्या होता है, ठीक है ना। स्पाइक ऑफ द फ्लावर, एक छोटे से फ्लावर का, मिन्यूट फ्लावर का ये स्पाइक होता है जो कि फ्लैशी स्टेम के ऊपर लगता है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड ऑन ए फ्लैशी स्टेम। तो जो होता है स्पाइक, एक फ्लैशी स्पाइक जो होगा ये न्यूमरस इसके ऊपर, तो जो ये फ्लैशी, तो जो हमारे पास ये फ्लैशी स्टेम होती है ना, इसके ऊपर न्यूमरस छोटे छोटे फ्लावर लगे होंगे और इनको एक कलरफुल ब्रैकेट्स ने, कंस्पीशियस ब्रैकेट ने जो होगा वो मोस्टली जो कलरफुल होती हैं, ठीक है ना, उसने इनको सराउंड किया होगा, ठीक है। तो जो इनका कलर होता है वो दो किस्म का भी हो सकता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं फ्लावर और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। और बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होंगे, ठीक है। और इनके अंदर अगर कंडीशन देखते हैं, जनरली जो इनके अंदर कंडीशन होती है वो क्या होती है, एपीकाइलेक्स। एपीकाइलेक्स, तो एपीकाइलेक्स कौन सी कंडीशन है, जिसके अंदर एक एडिशनल वर्ल होता है कैलेक्स के गिर्द, उसको हम एपीकैलेक्स कंडीशन कहते हैं, कि एडिशनल वर्ल होता है कैलेक्स के गिर्द, ठीक है ना। तो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं एपीकैलेक्स की कंडीशन को। तो फ्लावर्स जो होते हैं ना ये जनरली होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। कैसे? एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का हमें पता है ऐसी फ्लावर जिसका प्लेन ऑफ डिवीजन जो होता है ना वो जस्ट, तो एक्टिनोमॉर्फिक का बताया आपको कि ऐसा फ्लावर जिसका प्लेन ऑफ डिवीजन एक से जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो एक जिस तरह हमारे पास यहाँ पे सर्कल है ये वाला, तो इसका प्लेन ऑफ डिवीजन एक ये है। जब ये प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसा डिवीजन होगा जब वहाँ से फ्लावर को कट किया जाएगा ना तो वो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा। तो ये भी इसका प्लेन ऑफ डिवीजन है, ये दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर जाएगा। ये भी इसका प्लेन ऑफ डिवीजन है, ये दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा। और ये भी इसका प्लेन ऑफ डिवीजन है, ठीक है ना। तो ये जनरली क्या होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, कि जहाँ से भी कट करोगे ना दो इक्वल पार्ट्स के अंदर कट होगा फ्लावर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलेक्स की। तो अब हम बात करते हैं कैलेक्स की। तो कैलेक्स की अगर हम बात करें, जो कैलेक्स होते हैं सेपल्स से हमें पता है, सेपल की जो है वो काफ़ी ज़्यादा जब सेपल्स मिलती हैं तो कैलेक्स बन जाता है, ठीक है ना। तो चार जो होते हैं ना वो वेलवेट सेपल्स होते हैं, 4 वेलवेट सेपल्स। तो वेलवेट सेपल्स का मतलब क्या है कि जो सेपल्स की मार्जिन होती है ना, मार्जिन ऑफ द एडजेसेंट सेपल्स, सेपल्स की जो मार्जिन होती है ना वो एक दूसरे को टच करे विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैप किए बगैर जो मार्जिन होती है ना सेपल्स की वो एक दूसरे को टच करें। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं किस तरह की ये कंडीशन होती है, क्लियर। तो उसके बाद जो होता है ये इम्ब्रिकेट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो सेपल्स होंगे ये वालवेट होंगे, ठीक है, और जो पेटल्स होंगे ना वो होंगे इम्ब्रिकेट पेटल्स, ठीक है। तो जो इसके अंदर क्या होता है कि जो मार्जिन होती हैं पेटल्स की वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं विदाउट ए क्लियर डायरेक्शन, ठीक है ना। तो पेटल्स जो होंगी वो इम्ब्रिकेट होंगी। तो अभी हम पेटल्स की ही बात करने लगे हैं। सेपल्स जो होंगी वो वालवेट होंगी, मतलब कि जस्ट मार्जिन टच करेंगे, टोटली ये ओवरलैप नहीं करेंगी, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं पेटल्स की, जिसको हम करोला कहते हैं, ठीक है। जो पेटल्स का जो है वो स्ट्रक्चर होता है, मिलके ज़्यादा पेटल्स वो करोला बनाती हैं। तो करोला के अंदर इसके होंगी 5 पेटल्स, ठीक है। और ये पेटल्स जो होंगी ये फ्री होंगी और इनके अंदर जो एस्टिवेशन होगी वो क्या होगी, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। कौन सी? इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट का आप केस अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ऐसी एस्टिवेशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो मार्जिन्स होते हैं ना पेटल्स के वो ओवरलैप करते हैं लेकिन एक क्लियर डायरेक्शन में नहीं करते, लेकिन ओवरलैप जरूर करते हैं। जो होती है ना पेटल्स, उसके अलावा ये होती हैं एडनेट पेटल्स। एडनेट पेटल्स कौन सी पेटल्स होती हैं? फ्यूज्ड। किसके साथ ये एडनेट होती हैं? तो एडनेट होती हैं फ्यूज, इसका मतलब है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एडनेट पेटल्स होती हैं ये क्योंकि एडनेट जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है दो चीज़ों का मिलना लेकिन दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हों। तो अब एडनेट हमने वर्ड यूज़ किया है तो पेटल्स तो नहीं एडनेट हो सकती हैं, क्योंकि पेटल्स के लिए वो कोनेट वर्ड होता है जिसमें एक ही चीज़ दो एक जैसी चीज़ें मिलती हैं। जो डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं ना एक दूसरे के साथ, उसको हम एडनेट कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो एडनेट होते हैं डिफरेंट ऑर्गन, फ्यूज्ड होते हैं इसका मतलब है। तो ये पेटल्स किसके साथ एडनेट होती हैं? पेटल्स एडनेट टू स्टेमिनल ट्यूब। स्टेमिनल
ट्यूब, स्टेमिनल ट्यूब के साथ ये पेटल्स जो होती हैं ये फ्यूज़ कर जाती हैं। क्लियर? तो आप ये कंडीशन भी इसकी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड्रोशियम की, कि इनका एंड्रोशियम किस तरह का होता है हमारे पास। तो एंड्रोशियम में बताया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। तो अगर हम इसकी स्टेमन की बात करें ना, तो स्टेमन मोस्टली होती हैं 5, स्टेमन मोस्टली होंगी 5 होंगी नंबर्स के अंदर। ठीक है, और 5 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और ये स्टेमन्स जो होती हैं ना, ये कोनेट होती हैं, कोनेट। यहाँ तो हमने एडनेट वर्ड पढ़ा था, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कोनेट वर्ड। कोनेट का मतलब है जब एक जैसी चीज़ें फ्यूज़ करती हैं। तो इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं जो है ये स्टेमन्स जो है कोनेट है, इसका मतलब है कि स्टेमन एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, एक दूसरे के साथ क्या है, फ्यूज्ड है। एक जैसी स्टेमन सारी फ्यूज्ड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो कोनेट स्टेमन होती है, बेस से ये स्टेमन जो होती है जुड़ी होती है। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि इसके अंदर एक ट्यूब बनती है पिस्टल के गिर्द ना, एक ट्यूब सी बन जाती है स्टेमन, क्योंकि बेस से मिलके ना एक ट्यूब सी बना देते हैं। पिस्टल हम किसको कहते हैं, कार्पल को। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फ्यूज करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के गिर्द जो होता है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। क्लियर? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम के अंदर क्या होता है कि गाइनोशियम की अगर हम बात करें, पिस्टल्स जो होती है ना ये मिलके बनी होती हैं 2 से ज़्यादा कार्पल्स की। ठीक है, 2 और मैनी कार्पल्स। ये कार्पल्स जो होती हैं ये कैसे होते हैं, ये कोनेट कार्पल्स होते हैं। कोनेट कार्पल कैसे होंगे, जो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिले होंगे। ओवरी जो होती है वो कैसी होती है, सुपीरियर होती है। सुपीरियर ओवरी इज प्रेजेंट। सुपीरियर, तो अगर हम सुपीरियर ओवरी की बात करें, सुपीरियर ओवरी कैसी ओवरी होती है, इसको हम हाइपोगाइनस भी ओवरी कहते हैं। तो ओवरी की बेस से जो है स्टेमन, जो उसके अलावा पेटल्स और उसके अलावा सेपल्स ये निकल रहे होंगे, और ओवरी होगी अपर पोजीशन पे और ये तमाम चीज़ें होंगी बिलो पोजीशन के ऊपर। ठीक है, और इनके अंदर जो प्लेसेंटेशन होगी ना वो एक्साइल होगी, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो एक्साइल जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है एक्साइल, इसका मतलब होता है सेंटर। एक्साइल इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स सेंटर। तो ओवरी की सेंटर से जो ओव्यूल्स अटैच होते हैं ना सेंट्रल वाल के साथ, आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, ओव्यूल्स जो अटैच होते हैं ना उसको हम कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन वर्ड बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल को कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर पाए जाने वाले फ्रूट्स की। तो अब हम फ्रूट्स की बात करते हैं, इनके अंदर किस तरह के फ्रूट्स पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि इनके अंदर चीजोकार्पिक, कार्सरेलस टाइप के फ्रूट पाए जाते हैं। चीजोकार्पिक, तो चीजोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो मैच्योर होने में स्प्लिट करके ना अपने जो सीड्स होते हैं वो सिंगल सीडेड इंडेहिसेंट पार्ट जो होता है इसका, वो उसके अंदर स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम जो सिंगल इंडेहिसेंट पार्ट होता है इसको हम मैरी कार्प भी कहते हैं। ठीक है ना, चीजोकार्पिक फ्रूट इज ए फ्रूट इन विच ड्राई फ्रूट विच अपॉन maturing split up into single seeded indehiscent part called as the मेरीकार्प। क्लियर? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फ्रूट जो होता है वो चीजोकार्पिक होता है, और इसके अलावा कैप्सूल टाइप का फ्रूट भी पाया जाता है और बेरी टाइप का फ्रूट भी पाया जाता है इनके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सीड की, कि इनके अंदर सीड किस तरह का पाया जाता है। तो जो हमारे पास होगा ना, मैंने यहाँ पे बात की है बेरी टाइप का फ्रूट, तो फ्लैशी फ्रूट होता है। ठीक है ना, तो अगर हम इसके सीड की बात करें, इनके अंदर सीड किस तरह का पाया जाता है। तो सीड की अगर हम बात करते हैं, जो सीड होता है ना वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, मतलब इनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। तो जब एंडोस्पर्म, तो हमें पता है कि वो स्ट्रक्चर है जो सीड के लिए फूड स्टोर करता है और उसको प्रोवाइड करता है डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान। तो एंडोस्पर्म ही नहीं होगा तो जो वर्क करेगा ना एंडोस्पर्म के तौर पर फूड प्रोवाइड करने के तौर पर, वो हो गए कोटिलेडन्स। ठीक है, एम्ब्रियोनिक लीफ भी जिनको हम कहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर पॉलिनेशन किस तरह की पाई जाती है। तो अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती है, मोस्टली नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, होते तो मोस्टली ये हैं बाइसेक्सुअल। सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि इनके अंदर प्रोटेंडरी की कंडीशन होती है। तो हम बात करते हैं प्रोटेंडरी क्या है। प्रोटेंडरी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेल जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बहुत पहले जो होता है वो
मच्योर हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो होता है ये नॉन रिसेप्टिव होता है, ठीक है ना हमारे पास। तो जो मेल पार्ट है वो जल्दी मैच्योर कर जाएगा, फीमेल नहीं मैच्योर करेगा होगी, तो जिसकी वजह से ये नॉन रिसेप्टिव होते हैं। क्लियर। तो इनके अंदर जो कंडीशन है वो एंटेमोफिलस प्लांट्स की कंडीशन है, जो कि इंसेक्ट्स जो होते हैं इन प्लांट से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी कि ये मिसलिजीनियस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर टाइप सब्सटेंस। तो इनको जो होता है इंसेक्ट्स जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये अट्रैक्ट करके इसकी पोलिनेशन के अंदर हेल्प करते हैं, ये पोलिनेट होते हैं इंसेक्ट्स के जरिए, ठीक है ना। इनके जो क्रोला होते हैं वो भी काफी शोई नेचर के होते हैं, जो कि अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं ये सोर्स है फाइबर का, ये प्लांट जो है सोर्स ऑफ फाइबर। तो फाइबर का सोर्स ये प्लांट्स किस तरह है, क्योंकि बहुत से प्लांट्स जो हैं जो फाइबर्स यील्ड करते हैं इस स्पीशी के, ठीक है। बल्कि जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक यूज है ना इकोनॉमिक लेवल पे मालवेसी फैमिली का, ये फाइबर का सोर्स है, ठीक है ना। तो इनको हम ये दुनिया में ना थर्ड मोस्ट फाइबरस यील्डिंग क्रॉप है, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप है ये, ठीक है ना, फाइबर क्रॉप, ठीक है। तो उसके बाद है कि अगर हम फूड की बात करें, सेकंड पे फूड की बात करते हैं, तो इनके अंदर कुछ स्पीशीज होती हैं, कुछ क्रॉप होती हैं, जिसके अंदर एक फेमस क्रॉप है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर डूरियन। कौन सी? डूरियन की क्रॉप है, ठीक है। साउथ कहाँ पे है? साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है। फिर उसके अलावा कुछ होते हैं लेडी फिंगर वगैरह, लेडी फिंगर की फैमिली है ये, ठीक है, जिसको हम वेजिटेबल्स के तौर पर यूज करते हैं। मालवेसी फैमिली में लेडी फिंगर जो है ये एडिबल जो है वो फ्रूट है, ठीक है ना। इसको हम किसके तौर पर यूज करते हैं? वेजिटेबल्स के तौर पर बहुत खाई जाती है यहाँ पे हमारे जो है ना एशिया, इसमें तो बहुत लाइक की जाती है, इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ककाओ, ककाओ का जो प्लांट है ये चॉकलेट और कोका बटर को बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बहुत से फ्रूट्स हैं इस फैमिली से रिलेटेड इनको ईट किया जाता है, ठीक है ना। तो जो लीव्स जो होते हैं मार्शमेलोज वगैरह, जो कि ओरिजिनली ये बनाए जाते हैं कैंडिड रूट ऑफ द एल्थाइया ऑफिशिनैलिस। मार्शमेलोज किसके रूट से बनाए जाते हैं? एल्थाइया ऑफिशिनैलिस, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑर्नामेंटल्स हैं। ऑर्नामेंटल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑर्नामेंटल्स कौन कौन से हैं हमें पता है। चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है ना। तो ये भी जो है वो बहुत खूबसूरत प्लांट माना जाता है एशिया के अंदर, ठीक है, जिसको हम चाइना रोज कॉमनली कहते हैं। तो मोस्टली जो होते हैं वो मोस्टली वेजिटेबल ऑयल्स के भी बाय प्रोडक्ट कॉटन वगैरह की फैमिली से या किनाफ के जो फाइबर्स हैं उससे हासिल किए जाते हैं। और टिम्बर के लिए भी इस मालवेसी फैमिली की कुछ स्पीशीज होती हैं, इनको यूज़ किया जाता है। तो आई होप सो कि आपको मालवेसी फैमिली की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।